बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। इस बढ़ती हुई गर्मी ने किया सबको परेशान। ऐसे में ना कुछ खाने को दिल करता है और ना पकाने का दिल करता है। कुछ ठंडा ठार मज़ेदार सा मिल जाए। तो आज मैं आपको गर्मी से बचाव के लिए ऐसे ड्रिंक की रेसिपी दूंगी जिसको आप बनाएं और पूरी गर्मियाँ इस्तेमाल करें। आज हम बनाएंगे इमली आलू बुखारे का मज़ेदार सा शरबत जो आपको लो से बचाएगा, गर्मी से बचाएगा और आपके अंदर ठंडक का एहसास दिलाएगा। बाहर के केमिकल वाले शरबत छोड़ें, घर में ये ठंडा ठार शरबत बनाएं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स में भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जनाब चैनल को तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए जी, ये मज़ेदार सा ठंडा ठार सा शरबत कैसे तैयार होता है आपके साथ शेयर करते हैं। शरबत बनाना स्टार्ट करते हैं। 250 ग्राम मैंने ली है इमली और 250 ग्राम ही मैंने खुश्क आलू बुखारा लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लेते हैं एक कढ़ाई और इसमें तकरीबन आधा लीटर हम पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद हम इसमें इमली शामिल कर देंगे। दो तरीक़ों से आप बना सकते हैं। आप चाहें तो पहले इमली को भिगो के रख लें, रात को भिगो लें या सुबह टाइम, और फिर आप इसका पल्प जो है वो हमें सेपरेट चाहिए। ये देखिए जिस तरह चम्मच की मदद से आपने इमली के जो गुठलियाँ हैं उनको खोल लेना है ताकि अच्छी तरह से ये पक जाएं और सॉफ्ट हो जाएंगे। देखिए जी, पानी जो है वो पकना स्टार्ट हो गया है और जो इमली की गुठलियाँ हैं वो सेपरेट हो गई हैं। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसको आपने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। ठीक है, ये स्टेप जो है ये बहुत जल्दी हो जाता है, आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने आधा लीटर मज़ीद पानी हमने शामिल करना है और उसमें आलू बुखारा जो है वो हमने इसमें शामिल कर देना है। इसको भी इसी तरह हमने पकाना है, लेकिन आलू बुखारे को पकाने में ज़रा टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम इसको ज़्यादा लगेगा। ये देखिए जी, आलू बुखारा जो है वो पकना स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये अब अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हुआ। ये देखिए जी, आलू बुखारा जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। फ्लेम को कर देंगे हम बंद और इसको भी हम एक बाउल में निकाल लेंगे ताकि ये भी अच्छी तरह से ठंडा हो जाए और फिर हम इसका पल्प जो है वो इसमें से सेपरेट कर लेंगे। इसको आप पंखे के नीचे रख के अच्छी तरह से ठंडा कर लें। अब इसके लिए हम एक चाशनी तैयार करेंगे। तो चाशनी के लिए मैं इसमें गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। गुड़ जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, गर्मियों में तो ख़ास तौर पे गुड़ का इस्तेमाल लाजमी करें। ये देखें, गुड़ के मैंने पीसेस कर लिए हैं। इस तरह आपने भी गुड़ को तोड़ लेना है कि जब हम इसकी चाशनी बनाएं तो गुड़ जो है वो जल्दी मेल्ट हो जाए। आधा लीटर हम पानी शामिल करेंगे और पानी में हमने गुड़ को शामिल कर देना है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें चीनी भी शामिल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये देखिए जी, गुड़ जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गया है। गुड़ के ऊपर बिल्कुल भी झाग नहीं आई क्योंकि ये गुड़ जो है वो असली गुड़ है। ठीक है, इसमें कोई भी मिलावट वगैरह नहीं है। ये देखिए, बिल्कुल भी इसके अंदर झाग नहीं आई। तो फ्लेम को हम कर देते हैं ऑफ़ और अब इसको हमने छान लेना है ताकि इसके अंदर कोई मट्टी वगैरह हो तो उसको हम स्ट्रेन कर लेते हैं। ये देखिए जी, इस तरह आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करने के बाद हमने इसको रख देना है जिस साइड पर। ये देखिए जी, कितना ज़बरदस्त सा हमारा शीरा जो है वो शरबत के लिए तैयार हो चुका है। अब एक बाउल लेते हैं और इसमें से हमने इमली का जो पल्प है ना उसको हमने सेपरेट कर लेना है। इमली जो थी वो हमारी ठंडी हो चुकी थी। बस इस तरह हमने चम्मच की मदद से मिक्स करते जाना है और इसका पल्प जो है वो निकालते जाना है। इसमें थोड़ा सा हम पानी भी ऐड करते जाएंगे ताकि पल्प जो है वो इजीली से इसमें से निकल जाए। थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे। ये देखिए, इस तरह हम पानी शामिल करते जाएंगे और इमली का पल्प जो है वो इसमें से हमने सेपरेट कर लेना है। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, गर्मियों के लिए तो स्पेशल आप इसको ज़रूर बना के रखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको गर्मी से ये शरबत बचाएगा। चले जी, आलू बुखारा भी हमारा जो है वो अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। बस हाथ की मदद से आपने इसको इस तरह से मसलना है और इसकी गुठलियाँ जो है उसको आपने अलहदा कर लेना है। देखिए जी, सारी गुठलियाँ जो हैं वो मैंने इसकी सेपरेट कर ली हैं। अब आपने इसके पल्प को स्ट्रेन कर लेना है। ये देखिए, इस तरह आपने स्ट्रेनर में डालना है और चम्मच की मदद से आप इसको हिलाते जाएंगे तो जो पल्प है इसका सेपरेट हो जाएगा। ये देखिए जी, सारा पल्प जो है वो इसका सेपरेट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, जो हमने गुड़ की चाशनी तैयार की थी उसको एक बार फिर हम स्ट्रेन कर लेंगे। इमली और आलू बुखारे के पल्प में हमने इसको मिक्स कर लेना है। अब इसको हमने कढ़ाई में शामिल कर देना है और फ्लेम जो है हमने
मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना शुरू कर देना है। अब इसमें फ्लेवरिंग के लिए हम इसमें काला नमक इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 टीस्पून हम इसमें काला नमक शामिल करेंगे और 1 टीस्पून ही हम इसमें कूटा हुआ ज़ीरा जो है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छा, जिनको शुगर का मसला है वो वैसे ही इमली का पल्प, आलू बुखारे का पल्प बना के फ्रिज में रख लें, तो वो ग्लास में डालें और उसको पिएं। ये देखिए जी, शरबत जो है वो हमारा तैयार हो रहा है और माशाल्लाह से काफ़ी हद तक गाढ़ा भी हो चुका है। बस हमने इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि हमने इसका शरबत बनाना है, हमने इसकी चटनी वगैरह बिल्कुल नहीं बनानी। बस हम ये देखिए इतना गाढ़ा हो गया। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेना है। ये देखिए जी, शरबत जो है वो हमारा रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो गया। मैंने इसको पंखे के नीचे रख दिया था। चलिए जी, अब इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है। ये देखिए, आपने ग्लास में थोड़ा सा शरबत डालना है। अब इसमें हम आइस शामिल करेंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जितना आपका दिल चाहे आप इसमें आइस शामिल करें। अब इसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो तुखमलंगा है। तुखमलंगा जो है ना वो बहुत ज़्यादा इसकी तासीर ठंडी होती है। गर्मियों में इसका इस्तेमाल आप लाजमी करें। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये शरबत जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। इमली आलू बुखारे का शरबत गर्मी के तौर के लिए बेहतरीन है। अगर आप ख़ुद गर्मी से बचना चाहते हैं तो आज ही आप इसको बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त ये शरबत है, आपको गर्मियों में ठंडा का एहसास दिलाएगा, आपको गर्मी को महसूस होने नहीं देगा, क्योंकि आजकल लो का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ख़ुद भी पिएं, अपने बच्चों को भी पिलाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो जनाब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।